सेवा करते रहो, आज्ञा का पालन करते रहो। वो जो 5 नाम देते हैं उन 5 नाम का जाप करते रहो। मन माने या नहीं माने, सवाल इस बात का नहीं। मन को मानता, आप ये सोचो कभी, मन तो कभी मानता ही नहीं। शासन जी, हम किसी भी काम को करते हैं, मन थोड़ी सी देर बाद में उचाट हो जाता है, नहीं करना चाहता। मन चंचल है, मूवमेंट करता है, हमको भी वो मूवमेंट में डालता है। अभी ये किया, अभी ये किया, अभी इधर देखा, अभी इधर देखा, क्योंकि मूवमेंट मानता है। कभी किसी इंद्री पर, कभी किसी इंद्री पर आकर विराजमान हो जाता है और उसका एक्शन करवाता है। प्यारी शासक जी, इंद्रियां चंचल हैं, मन भी चंचल है। बस यही खेल खेलते खेलते पूरा जिंदगी बीत जाती है। ना कभी इंद्रियां स्थिर होती हैं, ना कभी मन स्थिर होता है। एकाग्रता बनती नहीं, पूरी जिंदगी बीत जाती है और इसी चंचलता के साथ इंसान त्याग देता है, जीती हुई बाजी हार जाता है, परमात्मा के साथ वास्ता नहीं बनता, बस मन के मत पर चलता रहता। हे मेरे भाई, हे मेरे माताओं बहनों, अगर जिंदगी के अंदर सक्सेस यानी ये कामयाबी चाहिए तो अपने अवगुणों को गुरु के चरणों में अर्पण करो, जैसा भी बने। और जो गुरु कहे सो काम करवाना, जो स्वामी जी महाराज हुक्म दे हमको वो काम करना चाहिए। फिर इस संग जी में एक और बात आपसे करूँ, स्वामी जी महाराज ने हमको क्या हुक्म दिया है? स्वामी जी महाराज ने हमको हुक्म दिया है, पवित्र रहो, ऐसे पवित्र रहो जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र है। किसी भी तरीका का कोई अवगुण उनके अंदर नहीं। आप भी पवित्र बनो। शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता के खजाने बनो, प्यारी शासन जी। और रोज रोज भजन करो, बस 2 ही तो आज्ञा है, तीसरी तो कोई बात नहीं। नाम जो स्वामी जी महाराज हमको देते हैं उन नाम का अभ्यास करो। देखो, नाम सब गुणों का खान है, नाम में सब चीज़ें हैं जो हमको चाहिए, जो परमात्मा को भाता है, वो सारे गुण इसी नाम के अंदर। नाम जपने वालों के अंदर एकाग्रता बन जाती है, नाम जपने वालों के लाइफ की कंट्रोलिंग पावर समा जाती है, वो कंट्रोल हो आ जाती है, शील उनके अंदर विराजमान हो जाता है, क्रोध अपने आप दबने लगता है, ईर्ष्या, द्वेष ये थोड़ा कम होने लगता है। प्यारी शासन जी, विकारों के ऊपर फतह पाने का एकमात्र तरीका है नाम का अभ्यास करना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और निर्गुणियानो आप बख्श ले, भाई सतगुरु की सेवा लाई, सतगुरु की सेवा उत्तम है, भाई राम नाम चितलाई। हजूर महाराज फिर फरमा, ए मेरे भाई, बहुत सेवा है। कोई धर्म की सेवा करता है, कोई जाति की सेवा करता है, कोई देश की सेवा करता है, कोई बरादरी की सेवा करता है, कोई माता पिता की सेवा करता है, अनेक प्रकार की, कोई ठाकुरों की सेवा करता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की सेवा करता है। प्यारी शासन जी, बहुत सेवाएं हैं, लेकिन इन तमाम सेवाओं का रिजल्ट जन्म मरण फिर चलता रहता, दुख है। कुछ ना कुछ अरसे बाद में तमाम सेवाएं फेल हो जाती हैं और
कहना चाहिए कठोर बन जाते, नम्रता खत्म हो जाती है। सब सेवाओं में उत्तम सेवा गुरु की सेवा, सब सेवाओं में उत्तम सेवा नाम की सेवा। प्यारी सास है, तमाम कर्म कांडों से हटकर गुरु के वचनों का पालन करना, और वो भी कमाल की बात यह है अंतर्मुखी, दिखावा नहीं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, हजूर स्वामी जी महाराज कैसा जबरदस्त बात कहते हैं, उपदेश देते हैं, हमको अंतर का सेवा बख्शते हैं, अंतर से। और कभी कभी सेवा करते करते मन विभोर हो जाता है, गदगद हो जाता है, अपने सतगुरु की नम्रता भरी कोई अदाओं को देख देख के गायब हो जाता है। यानी शास्त्री जी मन ही मन को पड़ता है, क्या इतनी बड़ी महान हस्ती होने के बावजूद भी कैसे कोमलता के साथ व्यवहार करते, जबकि मैं बच्चा हूँ फिर भी वो बच्चों के माफिक मेरे साथ व्यवहार करते। कैसा कोमल भाई, ये सेवा से कोमल चित्त बनता है, सेवा से नम्रता आती है। सारी सेवाओं का सिरमौर सेवा गुरु सेवा, लेकिन गुरु सेवा पे इंसान चले तो हजूर महाराज फिर और हरि ज्यों आपे बख्श मिलाई, हरि ज्यों आपे बख्श मिलाई। गुरु अमरदास जी देखो क्या कहते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, ये संजोग अपनी तरफ से नहीं बन सकता, ये संजोग अपन नहीं बना सकते। ये परमात्मा खुद ही जब जीव को बख्शना चाहता है तो उसको गुरु के साथ जोड़ देता है। मेरी सास संजय जी जबरदस्त गुरु, पूर्ण गुरु, बिना भेदभाव के उनसे बहुत गहरा प्यार करते हैं। मेरी सास संजय जी ने गुरु महाराज इंसान के चाहने से नहीं, परमात्मा यानी कि सदगुरु के चाहने से ये काम होता है। वो आप कृपा करे और वो आप हमको बख्शना चाहे, तब वो आप मिल जाता है। होएगा दयाल तो देगा बुलाकर। जब वो दयाल होता है, कृपालु होता है, तो खुद ही कहीं भी हम हों, शिष्य कहीं भी हो, गुरु कहीं भी हो, वहीं से वो तुरक मार के खींच लेता है। जैसे आसमान में उड़ते हुए पतंग को पतंग उड़ाने वाले डोरी मार के खींच के नीचे ले आते हैं, इसी तरीके से हजूर स्वामी जी महाराज परम पुरुष पूर्णधनी राधा स्वामी दयाल जब हमको बख्शना चाहता है, अपनी डोरी मारी, तुरंत मारी और हमको खींच के अपने चरणों में ले आता है। प्यारी सासू जी, हम तो नहीं ढूंढ पाते उसको, गुरु को कौन ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसने कोई साइन बोर्ड तो रखा नहीं, एक्टिंग पोजिंग है नहीं, विख्यात है नहीं कि हाथियों के ऊपर सवारियां कर कर के लोगों को इनवाइट करे कि देखो मैं फला फला व्यक्ति हूँ और मैं ऐसा हूँ, तुम मेरी शरण में कभी नहीं कहते। वो तो बेचारा महान नम्रता होते भंडार होते हैं, पता ही लगता कि ये सत्संग में जाते हैं कि नहीं। इतनी कोमलता उनके अंदर होती है, ऐसी सादगी का जीवन होता है कि इंसान कह ही नहीं सकता कि ये इतना अच्छे बाबा जी हो सकते हैं, इतने बढ़िया महात्मा हो सकते हैं, या इतने अच्छे प्रेमी हो सकते हैं परमात्मा के। चुपचाप रहते हैं, बहुत गहराई के साथ विचार भी कर लेते हैं और सबके आगे हाथ जोड़ के नम्रता से पेश होते हैं, आओ जी करते हैं। मेरे साथ से कितने गुण हैं स्वामी जी महाराज ने बखान नहीं कर सकते। और एक दिन मेरे सतगुरु ने तो यहाँ तक कह दिया कि गुरु
नमामि शिष्य को साध कहा सो। अपना माथा भी शिष्य के सामने झुकाते हैं। आप आओ, आपके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके बगैर मुझे चलता नहीं, आपके बगैर मेरा काम चलता नहीं। यहाँ तक देखो प्यारी साथ संगत जी, मैं आपसे निवेदन एक और करना चाहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, गुरु नानक साहब परम पूर्ण हस्ती थी, या यूँ कहो अकले कुल मालिकुल इंसान का चोला धारण करके आया था। जब अंतिम वक्त उनका आया, बुढ़ापे का वक्त आया, तो अपने शिष्य यानी गुरु अंगद देव जी महाराज गद्दी पर बैठाया और आप उनके चरणों में माथा झुका दिया। देखो हज कर, आप उनके चरणों में माथा रख के नमस्कार करा आशीर्वाद पाने के लिए। तेरी संजय जी इतनी नम्रता, हाँ इतनी नम्रता। देखो ना आप थोड़ा ख्याल करके देखो, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिसने संपूर्ण कुल कुटुंब को मानवता की सेवा में निछावर कर दिया, अपनी बहनों को, पिता को, माताओं को, सबको, अपनी धर्मपत्नी तक सबको निछावर कर दिया। और आप जब देखा हालत ऐसी होगी तो आप 5 प्यारे खड़े किए, अपने शिष्यों के अंदर से उन्होंने 5 प्यारे खड़े किए और उन 5 से अमृत पान के लिए प्रार्थना कर, मुझे भी अमृत पान करा। उन 5 से अमृत पान किया। कैसी कमाल की बातें हैं। यानी संगत जी गुरु होकर शिष्यों से अमृत पान करना, यानी कि नामदान मांगना, शिष्यों से नाम लेना, कमाल कर दे। मेरी संगत जी नम्रता अनलिमिटेड, महापुरुषों के महान हस्ती हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु नम्रता के भंडार हमको बताते हैं। मेरे भाई, ये इंसान के चाहने से नहीं, ये परमेश्वर खुद करे तब होता है। यानी कि खुद गुरु हमको बख्शना चाहे तब ऐसा संजोग बनता है कि गुरु हमको अपने पास बुलाता है और पास बुला के अपनी मेहरबानी से हमको किसी ना किसी सेवा में एडजस्ट करता है, किसी ना किसी प्रकार की सेवा में हमको एडजस्ट करता है। और आप खुद हमारे मन को हिलने नहीं देता, बार बार उनको सपोर्ट देता है। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, आप आओ, आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, सपोर्ट देता है। ये पॉइंट अलग है कि हमारा अहम हमको झुकने नहीं देता, हमारा अहम हमको गुरु की सत्ता को समझने नहीं देता, हमारा अहम हमको तौहीन करता है, हमको नीचा दिखाता है। प्यारी साथ संगत जी, ये संजोग परमात्मा खुद बनाता, गुरु खुद बनाता। जब वो आप बख्शना चाहता है तो हमको अपनी संग में लेता है और सेवा बख्शता है। फिर और गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुरु लय रलाई। देखो तेरी सांस, अपने आप को अपराधी कहते, ऐसी परम हस्तियां जो संसार का उद्धार करने के लिए आई हो, वो कैसे अपराधी हो सकता है? आप बताओ। हजूर स्वामी जी महाराज आगे वाले फरमाते, गुरु में गुनहगार अति भारी, काम क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यानी सारी संगत जी आप सोचो, 6 साल की उम्र में तो इनको दीक्षा मिल गई, नाम मिल गया। अपने ही घर के अंदर कमरे में बैठ करके 15 साल तक दिन रात नाम का अभ्यास किया।
जैसे गुरु नानक साहब ने रोड़ी पर बैठ करके 15 साल नाम का अभ्यास किया। प्यारी साहब से आप बताओ उनमें कैसे अवगुण हो सकते हैं? काम, क्रोध और छल चतुराई इन संग है मेरी यारी। उनको तो पता ही नहीं था इन बातों का। प्यारी साहब संजय जी वो तो बिल्कुल परमेश्वर के साक्षात रूप थे। अपने कमरे के अंदर बैठकर 15 साल तक नाम का अभ्यास किया, यानी 21 साल की उम्र हो। उनको तो पता ही नहीं दुनिया का। और फिर जब कमरे से बाहर निकले तो फिर साध संगत की सेवा में लोगों को समझाने के लिए सत्संग का प्रचार शुरू कर दिया। 24 घंटे सत्संग में प्रोग्राम रहता। हर जिज्ञासु की सांत्वना तसल्ली करना उनका लक्ष्य था। कोई कहीं से भी, कोई किसी भी जाति बिरादरी धर्म का मानने वाला उनकी शरण में आता था, रोटी पानी तक भूल जाते थे और उनकी तसल्ली के लगातार डिस्कस किया करते। हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया एक बार ऐसा भी चांस आया कि 2-3 दिन तक लगातार उनसे डिस्कस करते थे। और जब उनको समझ आ जाती थी तो फिर उनको नाम की बात करते थे। और नाम देने के बाद फिर रोटी पानी खाया करो। इतना दिन रात सेवा में रहने वाले हजूर स्वामी जी महाराज, उनमें अवगुण कैसे हो सकते आप सोचो। लेकिन नम्रता के भंडार हो। काम, क्रोध और छल चतुराई इन संग है। गुरु में गुनाहगार, लोभी, हिंसक। देखो अपने आप को ऐसे ऐसे तोबत लगा के कहते हैं। हजूर महाराज यानी कि अमरदास जी महाराज भी यही कहते हैं, ए सतगुरु मैं निकम्मा, मैं अवगुणों का खान, किसी तरह से कोई गुण मेरे अंदर नहीं। हाँ तूने मेहरबानी करी और मेरे पापी जैसे दुष्ट जैसे व्यक्ति को अपने चरणों की छत्र छाया में लेके आया। ये आपकी बड़ाई है मेरे सतगुरु, मेरा को। प्यारी साथ संगत जी देखो कैसी अनोखी बातें हैं। हमारे पल्ले कुछ नहीं, फिर भी हम अकड़ जाते हैं, अहम में डूब जाते हैं, यहाँ तक मुँह जोरी करने लग जाते हैं। नम्रता हजारों किलोमीटर दूर हट जाती है। प्यारी साथ संगत जो इंसान सतगुरु की सेवा में रहता है उसमें तो नम्रता आ जाती है। अगर नहीं आती तो फिर कमी हमारे अंदर होती है, यानी कि हम हुक्म को हुक्म के हिसाब से नहीं मानते, यानी कि हम नाम का अभ्यास नहीं करते। यानी साध संगत जी बस ये नाम की अभ्यास यही एक कमी हो जाती है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नाम जपने के लिए बैठते हैं तो अपने सतगुरु का स्वरूप उसका ध्यान करना चाहिए। अगर सतगुरु का स्वरूप का ध्यान नहीं किया तो मुर्दा नाम है, और मुर्दा नाम परस्ती है। यानी कि हम मुर्दा नाम का अभ्यास करने वाला, जिंदगी वाला नाम नहीं। और देखो मैं आपसे फिर कहूँगा, जिंदगी तो जिंदगी से मिलती है भाई। अगर आप स्वामी जी महाराज कहा करते थे एक पीछे से लाइट का तार आ रहा है जो कि पावर स्टेशन से जुड़ा है, तो वो कितना ही लंबा हो उसके सिरे पे हम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगाकर जला पला सकते हैं। कितना ही लंबा तार, अगर वो पीछे से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसके आगे चाहे तो बल्ब की जगह मशीन लगाओ, मशीन की जगह टेप रिकॉर्ड लगाओ, हीटर, कूलर, पंखा जो बचा हो सो लगाओ, कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो जुड़ा हुआ होता तो जो भी कुछ लगाओगे वही एक्शन चल पड़ेगा, एक्शन होने लगेगा, काम चल रहा है। उस सत्ता के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए उसके अंदर यानी कि जो नाम जपते हैं उसमें गुरु का स्वरूप का यानी कि ध्यान के साथ जुड़ा नहीं।
इसीलिए वो नाम फला नहीं, इसीलिए अहम बन जाता है। इसीलिए उनके भावनाओं के अंदर और भावनाएं बन जाती हैं, नम्रता उनसे खत्म होती है। इसीलिए होती है। अगर वो सतगुरु का स्वरूप का ध्यान रखकर नाम जपे, क्या मेरे कमाल के सतगुरु थे, कैसे कपड़े पहन करके और ऐसी अदाएं पेश करके मेरे को पांच नाम के साथ जोड़ा। वाह वाह मेरे सतगुरु, तो आप सतपुरुष है, तो आप हमको लिवाने के लिए आया है। आप इंसान का चोला धारण करके, यानी कि कहो कि मलमूत्र का थैला पहन करके सुख दुखों का बोझ उठाते हुए संसार में विचरण कर करके मेरे जैसे तुच्छ जीव को अपनी शरण में लिया और नाम की अपार दया करके बख्श दिया। वाह तेरी बहुत मेहरबानी। प्यारी साथ लगे अपने सतगुरु को इस तरीके से, यानी कि ध्यान दे करके, उनके स्वरूप का ध्यान करके हम उनके प्रति प्रार्थना या आभार व्यक्त करें, तो फिर आप बताओ घमंड कैसे रह सकता है, ईगो कैसे रह सकता है, फिर अहम नहीं हो सकता है। वो तो देखता है जो कुछ होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं इंसान के चाले से कभी कुछ हुआ कि बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा सोचता है, लेकिन फिर भी बुरा होता है, चला जाता है। क्यों होना ही ऐसा। यानी संजय जी, बस भाई आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे सतगुरु की शिक्षाओं को धारण करें। और हजूर महाराज जी फिर फरमाते हैं, कौन कौन अपराधी बख्शियन, यारे साचे शब्द विचार। हे सतगुरु, हे प्रभु, मैं तेरी कहाँ तक स्तुति करूं। तूने कितने कितने घनिष्ठ दुष्ट व्यक्तियों को, पापियों का उद्धार कर दिया। तेरी साथ संगत जी, अजामल सब पापियों में श्रेष्ठ पापी कहलाता है, सबसे बड़ा पापी। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी मांस, अंडा, शराब का सेवन करता था, अनेक स्त्रियों के साथ, यानी कि वैश्यावृत्ति करता था। प्यारी साथ संगत जी, एक दफ़ा उसने क्या किया कि किसी के यहाँ चोरी करी, चोरी का बहुत सारा धन देकर एक वैश्या खाने चला गया और उस वैश्या पे पूरी तरह से पैसा लुटाया। प्रभावित हो गई वैश्या और अपनी सहेलियों के समेत, यानी 4 वैश्याओं को साथ लेकर इसके साथ शादी कर ली और इनके घर में आ गई। प्यारी साथ संगत जी, खूब शराब पिया, खूब मौज खाया, खूब गुलछर्रे उड़ाए और खूब चोरियाँ करी और खूब माल लाला के घर में रखी और चारों के चारों ने खूब बांटती गई। एक दिन ये बहुत ज़बरदस्त किसी साहूकार के यहाँ पे चोरी करी और बेशुमार दौलत लेके आए। प्यारी साथ संगत जी, बहुत सारा धन जाए। जब धन जाए तो चारों की नीयत खराब हो गई और चारों ने इनको मार देने की योजना बनाई। प्यारी साथ संगत जी, अजामल राक्षस को, यानी कि ब्रह्म राक्षस को मारने की योजना बनाई। उसी वक्त भक्तों में शिरोमणि यानी कि नारद जी आ गए। नारद जी ने उनको समझाया कि जैसे भी हैं तुम्हारे पति हैं, और उनको भी समझाया कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो और जैसे बने पुत्र पैदा करो। प्यारी साथ संगत जी, उनके वचनों में बड़ी पावर थी और एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नामकरण में नारायण नाम रखा।
इतना घनिष्ठ और इतना प्यार उनके साथ, बच्चे के साथ हुआ कि उठते बैठते सोते जागे नारायण नारायण का जाप करने लगे। एक दिन प्यारी सास सीता जी सारी में शायद भाग गई और इसका मौत का वक्त आ गया और इसने अंतिम वक्त में नारायण का जाप किया। तो भगवान विष्णु इंसान का मतलब अपना संपूर्ण स्वरूप के साथ चतुर्भुज रूप लेकर के इनके सामने प्रकट हुए और उसका उद्धार कर दिया। हे प्यारे, हे प्रभु, तूने कितने कितने बुरे बुरे व्यक्तियों का उद्धार किया। एक कुबड़ी थी, कंस के लिए चंदन लेप कराने के लिए ले जाया करती थी। आप कृष्ण रूप धारण करके उसको टच दे करके उसका कुबड़ ठीक किया। प्यारी शास्त्री मिलनी को साथ राम जी ने प्रेम करके उसके झूठे मेल खाए और उसका उद्धार किया। प्यारी शास्त्री जी, इन तमाम अवतारों के रूप में तूने कितनों का भला किया, लेकिन हे मेरे सतगुरु, तूने कितनों का किया ये गिनती। तू तो जिसके ऊपर नजर डाल देता है उसी को ज्ञान कर देता है। तू जिसको भी नाम की बख्शीश करता है उसकी तुरंत 84 काट देता है। तूने जिसको भी नाम दिया उसका आवागमन छुड़ा दिया। तेरी ते क्या महिमा कर सकता है। तमाम तेरे अवतारों ने जितने भी उद्धार किए, लेकिन तू तो कमाल की बात करता है। ऐ सतगुरु, तेरा मुकाबला कहीं को। तो जिसमें भी एक दृष्टि तारे गुरु पूरा, तू एक नज़र भी डाल देता है उसका भी तू उद्धार कर देता। प्यारी साध संगत जी, आप सबने सुना है कि हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वाले एक दफा किसी व्यक्ति ने लाकर उनको बबूल का एक दातुन दिया। स्वामी जी, आप दातुन कर लो। हजूर स्वामी जी महाराज ने उस दातुन को मंजूर किया और मुँह में दातुन को चबा चबा के और उसका उद्धार कर दिया। यानी साध संगत जी, बबूल सूख गया और इंसान का जान दे दिया। 84 का हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि उनके जी सीन सब पवित्र है। जिस घोड़े पे बैठते उस घोड़े का उद्धार कर देते हैं। जो पाँव के नीचे चींटी आ जाती है, चींटी मर जाती है, उसको भी मानुष जन्म मिल जाता है। जो जल में स्नान करने के वक्त जो कीड़े मकोड़े जल के पानी के जीव उसको टच कर जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। धरती पर चलते हैं, किसी दरख्त का फल फूल खा लेते हैं, उठा लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। नाक से जीवाणु जो कि इस वायुमंडल में टकराते हैं, घूमते फिरते हैं, सांस के द्वारा वो जीवाणु उनके टच में आते हैं, 84 कट जाती है। प्यारी शास्त्री जी, आप देखो हजूर स्वामी जी महाराज कितना परोपकार करते हैं। तमाम रिश्तेदार, बेटा बेटी, जवाई भाई, माता पिता, चाचा सास ससुर, मामा फूफा, इन तमाम रिश्तेदारों की तरफ उनकी करी हुई भक्ति का प्रभाव पड़ता है और उन तमाम लोगों का उद्धार करता है। कैसा दयालु पावन है ये। वाह मेरे सतगुरु, तूने तो कमाल कर दिया। कितना जीवों का कल्याण तू करता है, कोई तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे देहधारी सतगुरु, ऐ मेरे साईं, तेरी क्या बुराई करूँ मैं। तूने तो बेशुमार पापियों का उद्धार कर दिया और उद्धार भी ऐसा किया जिक्र भी नहीं किया, कहा भी नहीं, और उन लोगों का उद्धार हो गया, बताया भी नहीं। और उन मैं आपसे फिर एक निवेदन कर, एक दफ़ा हजूर बाबा जी महाराज, बाबा सावन सिंह जी महाराज इच्छा बल के चश्मों की तरफ गए। यानी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते हैं, अचानक बीबी लाजोग से कहने लगे कि अच्छा मैं थोड़ी देर भजन करता है। वो
पानी के बीच में जो पत्थर है उस पर बैठ के भजन कर। बीबी लालू ने एक तौलिया बिछा दिया, बैठो हजूर बैठो, जो आपकी मर्जी आप भजन करो, हम आपके दर्शन करें। बीबी लालू ने तौलिया बिछा दिया सफ़ेद रंग का। हजूर बाबा जी महाराज पानी में से जाकर उस पत्थर पे बैठ गए और भजन करने लगे। अचानक 2-1 मिनट हुए हो, तौलिया से एक कीड़ा को पकड़ा और कीड़े को ऐसे मसल के उसको पानी में फेंक दिया और उठ के चले आए। चल बीबी है, अब काम हो गया। ये क्या था महाराज, ये क्या को तू खेला? खेला क्या, बस तू चल बताओ तो सही है, ये क्या खेल खेला? कहते थे बीबी कुछ नहीं बात थी, कोई सी बात खास नहीं थी। बताओ तो सही बाबा जी क्या हुआ था? इस कीड़े को मसल के क्यों फेंक दिया? कहने लगी बीबी ये हमारा ही जीव था, कुकर्मों में पढ़ के इसने अपना वक्त खराब कर दिया और 84 में चला गया। इसकी 84 काटनी थी इसलिए यहाँ आया, अब इसको मसल के फेंक दिया, 84 कट गए। कोई बात नहीं, अब फिर अगला जन्म ये इंसान कर मिलेगा। और स्वामी जी महाराज ने चाहा तो इसको नाम मिलेगा और ये अपने घर जाएगा। ऐसा तेरी शास्त्री जी, आप कभी कभी सोचा करो कौन हस्ती है हजूर स्वामी चुनीलाल। कैसे कैसे अपन लोग, पापी लोग, दुराचारी लोग, दुष्ट लोग कहाँ कहाँ बिखरे हुए थे। उसने सबको चुन चुन के अपने टोकरे में डाला और 5 नाम की दया मेहर भरी अलाही बख्शिश करी और 5 नाम के साथ लाइन और धुन के साथ जोड़ के हमारा कल्याण करने का ठेका लिया है। देखो कैसा दयालु स्वामी जी। आप कहते थे बाल जिला नहीं पकड़िए शिव जी से बाल नहीं छोड़िए। एक दफा भी जिसको पकड़ लिया बाजुओं से छोड़ के दे, ऐसा जबरदस्त हस्ती हमको भी। यानी शास्त्री जी हजूर महाराज से और फरमाते हैं, भव जल पार उतारन भाई, सतगुरु बेड़े चाड़। बहुजल, बहुधाम है मिट्टी का, जल धाम है पानी का। जल और पत्थर के द्वारा सारा संसार इसी चक्र में फंसा हुआ। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई धोती वालिया कोई पोथी वालिया, कुल संसार कर्म कांडों में फंसा है। भवजल गहरी गंभीर है, खेवट सतगुरु पूरे, राधा स्वामी चरणन ध्यान धर, पहुँचे निज घर सूर। यानी शास्त्री जी कोई कोई सूरमा, कोई कोई बुद्धिमान, कोई कोई जंटलमैन यानी होशियार समझदार व्यक्ति इस भव सागर से पार हो सकता है गुरु कृपा से। नहीं कोई नहीं, सब कहीं से कहीं तक चले जाओ। यानी शास्त्री जी धरती का इस कोने से लेकर के उस कोने तक कहीं चले जाओ, सब ही पत्थर और पानी में फंसे हैं। कोई कोई पत्थर पानी से निकल के कागजों में फंसते हैं कर्मकांड। परमात्मा का साक्षात्कार यानी कि वो प्रकाश रूपी जिसको दिव्य ज्योति कहते हैं, जिसके अफसुल गौर अवर्णनीय परमात्मा जिसका कोई नाम नहीं, उसके साथ कोई नहीं। सब ही कर्म कांडों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। यानी शास्त्री जी किसी न किसी स्टाइल से कहीं ना कहीं यहाँ या वहाँ गिर जाता है।
लीक पुरानी कदे न छोड़े, जय छोड़े तो जग का हार। स्वामी जी महाराज साहब, मेरे बाद में मेरे बच्चे क्या करें, इसी पॉइंट को लेकर के कर्म कांडों में फंस जाता है। प्यारी शास्त्र में देखो, अरे कमाल कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज की साधारण और सीधी शिक्षा, उसको आप तोड़ मरोड़ देते। यानी शास्त्र इस भोजन से पार नहीं हो सकते, लेकिन स्वामी जी महाराज खुद इंसान का जामा धारण करके हमको इस भोजन का बंधन से मुक्ति दिलवाते। प्यारी शास्त्र जी, बैठो और देखो, ऐसा साक्षात्कार करते। बैठो और देखो, छोड़ दो सब कर्म कांडों, तमाम मन के संसार खत्म कर देते हैं। तमाम पॉइंट जो दिमागों के अंदर घुसे हैं हमारे, उन सबको काट के रख देते हैं और दिखा देते हैं, गुरु काट कली दिखला। अब क्या शक्ति बात रहेगी, जब अंतर में ज्योति प्रकट होगी तो फिर बात क्या है। इसी ज्योति को प्रकट करने के लिए लोगों ने अपने घर गृहस्थी को आग लगा डाला, जंगलों में चले गए, बाल बच्चों को छोड़ दिया प्यारी शासन, लेकिन फिर ये ज्योति प्रकट नहीं होती। हजूर स्वामी जी महाराज की एक दृष्टि डालती प्रकाश निकलता, क्या बात है। प्यारी शासन जी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी सोच लिया करो कि कौन हस्ती मिली है हमको, कौन का नाम है स्वामी चुनीलाल। जागती हस्ती है भाई जी। मालिकुल इंसान का चोला धारण करके आया था हमारे बीच, हम लोगों को दिवाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए, और अपने गुण को आप देकर के हमको गुणवान बनाता है। प्यारी शास्त्र जी, कैसे इधर से उधर मारा मारा फिरा, जैसे कि ईसा मसीह से किसी ने पूछा कि क्यों मारे मारे फिर रहे हो। कहा जी मेरी एक भेड़ खो गई। एक भेड़ खो गई? हाँ। तो फिर वो उस एक भेड़ को तलाश करने के लिए मारा मारा फिर रहा। अच्छा प्यारे शास्त्र जी, एक भेड़ को तलाश करने के लिए मारा मारा फिर रहा। तो फिर किसी ने सवाल किया, जिस भेड़ की तुम तलाश कर रहे हो क्या तुम उस भेड़ को जानते हो? ईसा मसीह ने कहा मैं नहीं जानता। फिर तुम उसको कैसे जानोगे? तो वो मेरी आवाज़ पहचानता है, वो भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती। मैं जहाँ भी खड़ा होकर बोलूँगा, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पकड़ के मेरे पास आ जाएगी। ये मेरे को पकड़ा। मेरी शास्त्र जी, स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, सतगुरु आए दिया जग हेरा, जागो मेरे प्यारे जागो, काल शिकारी मग में ठाड़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। प्यारी शास्त्र की आवाज़ जानती है, ये मेरे साहिब की आवाज़ है। स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे, बड़ी बड़ी मीठी बातें करते हैं। कौवा और कोयल एक जाति के हैं, लगभग एक ही दूध के हैं, एक ही आकृति के हैं। जब कोयल को अंडा देना होता है तो कौवे के घोंसले में जाके अंडे दे आती है। कौवी सोचती है कि मेरे ही अंडे हैं, उसको सेती है, पालन पोषण करती है। जब अंडे पक जाते हैं तो बच्चे निकल के आते हैं, उसके अपने भी निकलते हैं और कोयल के भी निकलते हैं, और वो चोगा चुग चुग के दोनों तरह के बच्चों को पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे उनके पंख निकलने लगते हैं। पंख निकलने लगते हैं तो कोयल क्या करती है? कुछ नहीं करती, वो साथ वाले पेड़ों पे बैठ जाती है और मीठी सी आवाज़ देती है कि कुहू कुहू। जो कोयल के बच्चे हैं आवाज़ पकड़ के उड़ के चले जाते हैं, और कौवे के बच्चे वही बैठे बैठे कर भाग गया भाग गया भाग गया, उड़ गया भाग गया, सारी जिंदगी भर गया 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 करते रहते।
और वो कोयल के बच्चे कोयल के पास जाके अमृत पान करते हैं, आप जैसी रसीली चीज़ों का सेवन करते हैं। प्यारी साध संगत जी, बस यही बात है। सतगुरु के शिष्य सतगुरु की तरफ चले जाते हैं और 5 नाम का अमृत पान करके अपने आप का जीवन सुधार लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप तरते हैं और जो उनके परिवार के हैं उनका भी उद्धार कर देते हैं। आप जपे और नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गति पावे, वो परम गति को पा जाते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमा, मनुरे ते कंचन भय भाई, गुरु पारस मेल मिलाई। ए सतगुरु, तेरी क्या क्या बातें बताऊं, तू कितना महान है। हम तो ऐसे जंगी लोए हैं, हालांकि हम जानते हैं तू पारस का मणि पत्थर है, पारस है, लेकिन क्या करें, हम खुद जंग लगे हुए लोए हैं। हमारे पे तेरा कोई असर नहीं पड़ता। हमारे विषय विकार दिमाग के अंदर शैतानियत इतनी घुसी हुई है कि जैसे लोहे के ऊपर जंग चढ़ गया हो, लोया पढ़ाई खत्म हो गया। यही हालत हमारी है। हालांकि तू पारस मणि है, तेरे में कोई कमी नहीं। तो जब भी किसी लोहे को टच करता है उसको सोने का बना देता है, लेकिन मैं तो जंगी लोहा हूँ, गला गलाया लोहा। मेरे को तू पारस नहीं बना सकता, मेरे को सोना नहीं बना सकता। मेरे अंदर अवगुण है इतने इतने, तू क्या क्या बख्श देगा बता। इतने अवगुण मेरे भरे हैं कि कहीं से कहीं तक, जेते समुद्र में नीर भरा तेते अवगुण हमारे। समुद्र में कितनी सीपी भर के पानी की आप बाहर निकालोगे, कितना पानी है, इतना ही अवगुण का खान मेरे अंदर इतने अवगुण। लेकिन फिर भी ये समझ में आती है कि तेरी कृपा अपार है। तू चाहे तो हम निर्गुणों को भी गुणवान बना सकता है। तू चाहे, तेरे हाथ में है, ये सतगुरु तेरे हाथ में। तू चाहे तो ऐसे निगुणों को भी तू गुणवान बना के अपने चरणों के साथ लगा सकता है। नाम की बख्शीश करके हमारा उद्धार कर सकता है। तू चाहे तो। हम तो नहीं है, हम तो मंदूर लोहा है, जंगी लोहा है। तू पारस है, फिर भी हम तेरे साथ टच करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे को। हम तो पत्थर है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ तेरी महानता तो अपार है। अगर तू खुद चाहे हमारा उद्धार करना है, दया करो। हे मेरे सतगुरु, तू दया कर। डूबते पत्थर काट दो, हम जैसे पत्थरों को, डूबते हुए पत्थरों को तू उद्धार कर दे। आप प्यारे साहब से इतिहास जानते हो, जब रामेश्वरम की पुल बनाने लगे तो भगवान राम ने पुल का निर्माण किया और पत्थरों को नल और नील ने हाथ लगा लगा के छोड़ दिया। तरते रहे, पत्थर तरने लगे। हाँ, भगत के हाथ लगते ही पत्थर जल पे तरने लग गए। हे प्रभु, हम भी तेरी शरण में आए, तू कृपा करेगा तो हम भी डूबते हुए पत्थर तर जाएंगे, तेरी कृपा हो जाएगी। जानते हैं पत्थर डूबता है, तरता नहीं, लेकिन अगर तू दया कर देगा तो हम जैसे निकलते पत्थर इसी भवजल के पार हो जाएंगे, इस संसार सागर से तर जाएंगे। हजूर महाराज फिर और आप छोड़ नो मन
रसिया भाई ज्योति ज्योत मिलाई। देखो प्यारी साहब संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ए मेरे सतगुरु, ए मेरे परम पुरुष पुरंधरी राधा स्वामी दयाल, नहीं जानता तो कितना बड़ा है, मेरी समझ में नहीं आता कितना बड़ा है, लेकिन तू इतना बड़ा है जितना मैं जान सकता हूँ उससे भी बड़ा है। तेरी कृपा हो जाएगी तो मेरा भी ज्योति ज्योति में समा जाएगी, मेरी भी आत्मा तेरे चरणों में लीन होकर तुझ में समा जाएगी, अगर तू चाह तो। अगर तेरी कृपा हो गई तो ए मेरे साहिब, मैं जानता हूँ मैं लायक नहीं किसी तरह से नहीं, लेकिन अगर तू चाह तो एक ना एक दिन ज्योति में ज्योति लीन हो जाएगी। बस तू कृपा कर, तू दया कर, तू उद्धार कर दे मेरा। मैं मंदूर लोहा कभी डूबने से बच ही नहीं सकता, लेकिन अगर तू चाहा तो ये पत्थर भी तर जाएगा, ये भी तर जाएगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा। हजूर महाराज देखो कैसी कैसी बातें करते हैं प्यारी सास संगत जी। हाँ वारी हाँ वरणे भाई सतगुरु को सद बलिहारे। मेरे साईं, ए स्वामी सुधीरा, तू इतना बड़ा है, तू इतना बड़ा है कि मैं तुझ पे क्या मारूं, जो वारना चाहूँ वो सब छोटे, क्योंकि तू बहुत बड़ा है। वारता कौन जो अपना होता है, और क्या वारता है, अपनी हैसियत से भी बढ़कर चीज उस पर वारता है। जब लड़के की शादी होती है तो बहनें बुआएं इकट्ठी हो के उस पर वारती है, निछावर करती है, उसके गले में 500 का हार डालते तो दूसरा 1100 का डालता, 2100 का डालता। अभी दुकान पे पिछले सोमवार को कराएगा भाई साहब 2 लाख रुपए का हार बनवाना है, 2 लाख का हार, 2-2 हज़ार के नोटों का हार बनवाना, बना दो बन जाएगा। तो दूसरा उसके साथ होता भाई इस 2 लाख के ऊपर कुछ होना चाहिए, ये एक नोट और लगा देंगे, अरे एक नोट लगा के क्या नीचे छाने लगा दो, लग जाएगी, 2.5 लाख हो जाएंगे, 2.5 लाख से वारते हैं। अपनी हैसियत से बढ़कर उस पर उनको छावर करते हैं कि मेरे भाई की शादी है, मेरे भतीजे की शादी है। वारते हैं अपनी पॉकेट मनी जितनी होती है सारी कुछ उसके मार देते हैं। मेरे साहिब तू तो इतना बड़ा है, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुझ पे क्या मारूं। फिर मैं सोचता हूँ मारना तो चाहिए, फिर अपने आप को सोचता हूँ मैं आप ही आपके ऊपर बलहार जाता हूँ, अपनी बलि आपके लेता हूँ, मेरी गर्दन आपके चल मंजूर कर लो साहिब। हे सतगुरु इस चीज को स्वीकार कर। मैं पॉइंट दूसरा निकलता है, क्या सतगुरु हत्यारा होता है? क्या सतगुरु खून का प्यासा होता है? नहीं। प्यारी साथ से बलहारी का मतलब अपने मानसिकता को उनके आगे अर्पण करना है, अपनी सोचने की क्षमता सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पण कर देना, इसको बलहार कहते हैं। हे साहिब मैं अपने आप को तेरे पे कुर्बान कर, हत्या नहीं करनी, अपनी सोचनी तेरे सुपुर्द कर दी। जो तू चाहे सो सोचा ले, जो तू चाहे वही विचारणीय बातें विचार करवा ले, जो तू चाहे, जो तू वही बोलूँगा जो तू बोलेगा।
वही कर्म करोगे तो तू करवाएगा। तेरे पीछे चलूंगा, जो तू कहेगा वही करूँ। इसको कहते बलहार होना, अपने आप को मारना, यानी कि अपने आप को निछावर करना, यानी कि सतगुरु का बिल्कुल सिलेंडर करना। ऐ सतगुरु, मैं सिलेंडर कर रहा हूँ, जो तू चाहे सुनते। मेरे साथ से कहें, बहुत कम लोग हैं संसार में जो अपने आप को सिलेंडर करते हैं। बड़ा दावा करने वाले भी किसी न किसी पॉइंट पर आकर पीछे हट जाते हैं। इतना गहरा प्यार, इतना गहरी प्रीत गुरु की होने के बाद भी कहीं ना कहीं बात खा जाते हैं और इस मन के हाथ तो गति हो जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और भरवा नामन धान जन दीता भाई, गुरु मत सहज समाओ। हजूर महाराज फिर भरवा, अरे भाई उसको क्या अर्पण करना, क्या बलहारी करना, कौन उसमें मारेगा? वो तो नाम का खजाना है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जंत, नाम के आश्रय तमाम खंड ब्रह्मांड, 33 करोड़ देवी देवता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, संपूर्ण सृष्टियाँ इसी नाम के आधार पे टिकी हैं। इतनी संपूर्णता का खजाना उसको तुम क्या दोगे? वो तो नाम का खजाना है। सूरज चांद धरती आसमान सब टिके हुए हैं उसकी तराजू के सामने। काय के आश्रय? उसकी दया मेर के आश्रय, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ, नाम की पावर के साथ सब जुड़े और ऐसे लटके पड़े। तुम्हारे पास कितना दौलत है, जितनी दौलत है हिमालय जितनी पर्वत की जितनी, तो सोना चांदी के मालिक नहीं। हिमालय से भी कई हिमालय होंगे धरती पर, कई हिमालय होंगे दूसरे लोक में, सोने चांदी का अंबार होगा, खान के खान होंगे, तमाम चीज़ों को लेके वो लटका पड़ा है। तुम कितना भेंट करोगे उसको? प्यारी साध संगत जी, तुम्हारे बच्चे होंगे, किसी के 5 बच्चे होंगे, किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 25 होंगे। उसने तो करोड़ों बच्चे पैदा कर रखे। देखो संपूर्ण सृष्टि मानवता की उसकी एक इच्छा से पूरी होती है। सारे बच्चे उसी के पैदा करें। 1 लाख अंडे एक मछली देती है। आप सोचो, एक मछली ने एक बार अंडे दिए तो 1 लाख बच्चे पैदा हुए। उन तमाम बच्चों का पालन पोषण स्वामी जी महाराज करते हैं। क्या क्या कर दोगे आप सोचो कभी कभी। इतना नाम का भंडार वो हमको अपनी बख्शीश से देता है कि हम उसका ऋण कैसे हो सकते हैं? आप उसका ऐसा रूप हम कैसे निपटा सकते हैं? आप देखो प्यारी साध संगत जी, हर व्यक्ति भूखा उठता है, वो सबको रिजल्ट देता है, सबको धंधे लगाता है अलग अलग टाइप के। यहाँ तक धंधे लगा के उनको रोजी रोटी देता है। प्यारी साध संगत जी, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी वो देता है, जल के अंदर रहने वाले जीवों को भी देता है, गुफाओं के अंदर पड़े हुए पक्षियों और जीव जंतुओं को भी रोटी देता है, पत्थरों के बीच में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को भी रोटी देता है, अपन लोगों को भी देता है। देखो सबको रोटी देता दिन उगते के साथ। उसको हम क्या दे सकते हैं? कैसे कैसे ढंग से वो सबका लालन पालन करता है। और कमाल की बात यह है, कभी ऐसा नहीं दिखाता कि मैंने तुमको अन्न दिया, कभी नहीं। हम किसी के ऊपर उपकार कर देते हैं, मौके बेमौके हम बकबक कर देते हैं कि मैंने तेरे पे ये उपकार किया, लेकिन उसने कभी कही है?
कि मैंने तेरे को गर्भ योनि से लेकर के आज तक इतना इतना पालन पोषण किया। कभी कभी सुंदर से सुंदर वस्त्र, सुंदर से सुंदर मेकअप, सुंदर से सुंदर आभूषण गहने, सुंदर से सुंदर स्टेटस हमको दिया, लेकिन कभी साहिब ने आके नहीं कहा कि मैंने तेरे को इतना बनाया, तो कभी तो सोच यार। वो नहीं बोलते। प्यारी सास संगत जी कैसा करामात करता है वो, कभी मुंह से बोलता तक नहीं कि मैंने तेरे पर इतना उपकार किया, लेकिन हम उस पर वारना चाहते हैं, हम उसमें निशान करके दिखाते हैं लोगों को कि मैंने तेरे पे ये वार दिया, मैंने तेरे पे ऐसा वार दिया। प्यारी सास संगत जी, ये मेरे साहिब, ये हमारा हल्कापन, तेरे यहाँ किसी बात की कमी नहीं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरा। हे मेरे साहिब, तेरे गुण कोई नहीं जान सकता, तू इतना गुणों का खजाना, नाम निधान नाम का खजाना है, और तू वही नाम का खजाने में से हमको कुछ हिस्सा दे करके हमको भी तू खड़ा कर देता है। ये तेरी मेहनत है, ये तेरी स्तुति है, तेरी बड़ाई है मेरे दाता। मैं इस लायक भी नहीं कि कह सकूं कि हे धन धन चुनीला, तू बहुत धन, कह भी नहीं सकते। मेरे साथ संगत जी, ये कहा भी झूठा हो जाता, क्योंकि वो इतना कुछ देता है, इतना कुछ देता है कि गंगाधर जी कहा करते थे, स्वामी जी हमने आपको देते नहीं देखा, लेकिन जब साड़ा ख्याल डोली बन गया तो साड़ी झोली भरी देखी। ये तेरा बात है, ये तेरा स्टाइल है, झोली भरी देखी। हजूर महाराज फिर और फरमा, गुरु न सहज न पूजे भाई, पूछे अज्ञानिया जाई। हे साईं, तू बहुत ही महान है, इतना महान है कि हम जैसे निकम्मों को भी तू सब कुछ लायक बना देता है। और ये बात मैं पर्सनल नहीं कहता, भरी संगत में पूरे संसार में किसी पे भी हाथ रख के देख लो कि बेटा जब तू पैदा हुआ था तो क्या लेके आया था, सब कहेंगे मैं खाली आया था, लेकिन हे दाता तूने सबको भरपूर कर दिया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही कि देख शिव जी, ये कबीर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने 75% गरीबी अपने जिस्म पे ली। मैंने सतगुरु ने कहा 75% गरीबी अपने जिस्म पे ली। आप 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था उनके घर में, फंका रहता था, यानी व्रत कर लिया करते थे 7-7 दिन तक भूखे रखे वक्त, लेकिन आप बेशक भूखे रहे, संसार का उद्धार कर दिया। 75% गरीबी उन्होंने अपने ऊपर ली, 25% छोड़े, उसमें भी लोग हाया करते हैं। तू सोच अगर होती 100% गरीबी, फिर दुनिया का क्या हाल होता। मैं कहा स्वामी जी फिर तो बहुत बुरा। जिया दान दे भक्ति लावण हर्षो लेण मिला, अपनी जिंदगी का दान देकर भक्ति के साथ जोड़ते हैं और भक्ति कमा के परमात्मा के साथ जोड़ के उसको परमात्मा का रूप बनाते हैं। ये दया है स्वामी जी महाराज की। प्यारी सास संगत जी, इतना उपकारी गुरु और फिर हम उसको अपोजिट कर, इतना उपकारी गुरु फिर हम उसकी आज्ञा नहीं माने, इतना दाता नाम का भंडारी गुरु और फिर हम उस नाम को जपे नहीं। क्या कहना चाहिए, मूर्ख हुए हम, और क्या कह सकते। या यूँ कह सकते कि हीरा हमारे हाथ में आया, लेकिन हमने उसको शीशे का टुकड़ा समझ के फेंक दिया।
हमने हीरे की कदर नहीं करी। प्यारी सास जी शाबाश है मेरे सतगुरु, उन्होंने फिर भी ये नहीं देखा कि तुमने कदर करी कि नहीं करी, फिर भी वो दोनों हाथों से दया देता है। खुश रहो, क्या बात है। मेरे सास जी बुद्धि काम नहीं कर, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरा, तेरा गुण कोई नहीं जान सकता मेरे दाता जी। बस तूने हमको चरणों के साथ लगाया, अपने चरणों का प्यार को इसी तरह से तू लगाए रख, लगातार तेरी हुक उठती रहे, लगातार तेरी यादें हमारे दिलों में उतरती रहे, और हे सतगुरु तेरा नाम हम जपते रहे। तो ऐसी कृपा कर। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सतगुरु की सेवा सदा कर भाई, खुल के कह दिया, बीच आप गवाई। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे साहिब, ऐ मेरे माताओं पिताओं बहनों भाइयों, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगर बने तो गुरु की सेवा करो, तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म बनने पाइए। तन से, मन से, धन से, समझ से, सूरत से जितना बने गुरु की सेवा करो। हजूर महाराज फिर और गुरु मत भाव पूजे भाई, भव करनी सच सार। भाई बच्चे को बाहर ले जाओ, क्या एक ही जगह पे बैठा के रुलाए जा रहे हो उसको। गुरु मत भाव पूजे भाई, भव करनी सच सार। प्यारी सास जी एक बात देखो कैसी करनी हजूर महाराज, कि अगर आप गुरु मत के अंदर आना चाहते हैं, गुरु मत के साथ लगना चाहते हैं, तो गुरु का भय दिल में पैदा करो। देखो प्यारी सास जी बहुत गहराई से विचार करो, संपूर्ण सृष्टि में हजूर स्वामी जी महाराज का भय काम कर रहा है। आप कभी सोचते हो किसका डंडा किसके सर पे पड़ा है कि ये हवा आप ही बहती है? किसका डंडा किसके सर पे पड़ा है कि पानी आप ही बहता जा रहा है? कभी सोचो किसका अधिकार यानी किसका भय किसी के दिल में है कि सूरज भाग भाग के इधर से निकल के इधर जाता है? कभी आपने सोचा दिन खत्म होने के साथ रात आ जाती है, कौन उसको आज्ञा देता है? प्यारी सास संगत जी कभी सोचो इस बात को कि जवानी होते के खत्म होते के साथ बुढ़ापा आ जाता है, कौन बैठता है उसको? इस समय के ऊपर अंकुश किसका है? हुक्म किसका? डंडा किसका है? इनको भय किसका है? इन तमाम चीजों को भय है हजूर स्वामी जी महाराज का। प्यारी सास संगत जी अकाल पुरुष कुल मालिक राधा स्वामी दयाल अपने धाम में बैठ के आंखों के इशारों से संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। सिर्फ आंखों के इशारों से हवा अपनी जगह बहती है, आसमान में सूरज चांद सितारे अपनी जगह निकलते हैं, पानी अपनी जगह बहती है, वक्त अपनी जगह चलता है, जवानी बुढ़ापा मरना जीना ये अपनी जगह काम करते हैं। प्यारी सास संगत जी सोचो जिसका भय संपूर्ण सृष्टि मानती है उसका तुमको भय नहीं? तेरी सास संगत जी थोड़ा सोचो, ये गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है, ये वो महान हस्ती है जिन्होंने 72 साल तक गुरु की तलाश करी, ऐसे बातें नहीं रखी इन्होंने।
सारे कर्म कांड किए, सोना चांदी तक का दान किया, जमीन जायदाद तक का दान किया, पेड़ पौधे जीव जंतु पशु मवेशी सब दान किए, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। तसल्ली गुरु के चरणों में जाके हुई। वो बात इन्होंने की। आप सोचो, हर चीज को भय है। यमराज को अलग भय है, भगवान शिव को अलग भय है, ब्रह्मा विष्णु को अलग भय है, सिद्ध पुरुषों को अलग भय है। कहीं हजूर स्वामी जी महाराज नाराज ना हो। उनके भय के मारे सिद्ध पुरुष सिद्ध करते हैं सिद्धियां, लोगों को भला बुरा करते हैं। गुरु गोरखनाथ जैसे महान मुसलमान जैसे पैदा होते हैं, लेकिन वो सब डरे रहते हैं कहीं स्वामी जी नाराज ना हो जाए। क्या ऋषिराज सिंह जी नाराज स्वामी नाराज ना हो जाए, वो स्वामी पर कहीं हमसे उखड़ ना जाए। तुमको भय नहीं। हजूर महाराज फरमाते, ए मेरे भाई, अपने गुरु का भय रखो। ये समझ लो गुरु कोई इंसान नहीं, इंसान का चोला रखता है। वो तो अविनाशी पुरुष है। सतगुरु मेरा सदा सदा न आवे न जाए, वो अविनाशी पुरुष है, सब में रहा समाए। अविनाशी पुरुष है हजूर स्वामी जी महाराज। हम चाहे कितने ही छुप छुप के चोरी से चकारी से अपना हेरा फेरी से कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब देखते हैं, लेकिन देखते भी अनजान बन जाता है। क्यों? प्यार है आपसे। वो ये देखता है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं इतना, लेकिन तुम तो भय रखो। हो सकता है कब वो तुम्हारे मुंह पे तुमको कह दे, तुम्हारे सफ़ेद कपड़ों के अंदर दाग लगा देगा, लेकिन नहीं, वो सारे तेरे पर्दे कज के तेरे नंगा नहीं करना। तो फिर भी कहता है कोई गल नहीं, सारा बच्चा है, मेरे अपने ही है ना। जिमें मावा नो पुत्र प्यारे भगत प्यारे रमो। यानी सास सगे जी जैसे माता पिता को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज को अपने सत्संगी बच्चे प्यारे होते हैं। वो भी तेरे कपड़े नंगे नहीं करता है, चाहे तो कर सकता है लेकिन नहीं करता। वो तेरे सब कुछ ढक के रहता है, सारे अगड़ों के ऊपर आच्छादित कर देता है, ढक देता है। कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। लेकिन देखो, हम खुश रहे तो तुम भी तो उसका भय रखो। हजूर स्वामी जी महाराज तुमको देखते हैं, जो भी घटिया बढ़िया हरकत करते हैं अपन उन सब को देखते हैं। गुरु महाराज की और प्रेम पदार्थ पाइए भाई, सच नाम आधार। ए मेरे भाई, तुम तो प्रेम करो स्वामी जी महाराज से। ये प्रेम के मार्फत ही हजूर स्वामी जी महाराज हमारा पालन पोषण करते हैं। ये प्रेम ही है भाई साहब। आप कहाँ तो वो कहाँ, लेकिन फिर भी वो उतर के जमीन पे आता है, मलमूत्र का थैला पहनता है और प्रेम में आकर तुमको 5 नाम, मुक्ति का दाता 5 नाम देता है, जिससे कि तुम्हारा आवागमन छूट जाए। ये प्रेम ही तो है। इतना प्रेम करता है बिना किसी भेदभाव के। जो ब्राह्मण को देता है वही जमादार को देता है, जो देश वालों को देता है विदेशियों को भी वही देता है। देखो देखो, आप देखो कितना ये प्रेम का रिजल्ट है। अपना और बेगाना उसके यहाँ पे नहीं, उसके यहाँ सब अपने। मानस की जात सब एक को जान हुआ है, एक ही है, वो यो जानता है। सारे मेरे बच्चे स्वामी जी महाराज समान रूप से नाम देते हैं। हजूर महाराज से और फरमाते, जो सतगुरु से वही अपना भाई,
तिनके हम लागो पाई। देखो गुरु महाराज क्या कह, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, जिसने अपने सतगुरु की सेवा करी, इसका मतलब ये है कि वक्त के बहुत महापुरुष आते हैं, सभी के अलग अलग गुरु होते हैं। जैसे संसार में स्त्री का एक पति नहीं हो सकता, सब स्त्रियों का अलग अलग अपने कर्मों के मुताबिक उनको पति मिलते, ऐसे ही सबको गुरु भी अपने अपने मिलते हैं नसीब के मुताबिक। किसी को 1 मंजिल, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 और किसी को 7 पद का महापुरुष मिलता है। राधा स्वामी धाम का पहुँचे हुए महापुरुष मिलते हैं, स्वामी पद का देने वाला। किसी को गणेश, गायत्री, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का इष्ट मिलता है, अलग अलग गुरु मिलते हैं सबको। लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जिसको सतपथ का गुरु मिल गया अपने अपने कर्मों के हिसाब से, उनको चाहिए अपने अपने गुरु के साथ में प्रेम करें और अपने बताए हुए गुरु के बताए रास्ते के ऊपर चले। प्यारी साध संगत जी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि मेरा गुरु या कि मेरा पति ऐसा है तो तेरा पति ऐसा क्यों है। उसके कर्मों के हिसाब से उसको पति मिला, उसके कर्मों के हिसाब से उसको मिला। जिसको जैसा गुरु मिल जाए कोई बात नहीं भाई, उसको वैसा ही गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा में बरतना चाहिए लगातार, अंतिम वक्त तक गुरु के साथ बना के रखना चाहिए। गुरु आज्ञा में जीवन को बिताने का एक संकल्प हमको लेना चाहिए। जन्म संहारी अपना भाई, कुल भी लई बकसाई। जिसने अपने वक्त के सतगुरु को ने खुश कर लिया, उसका कुल का भी उद्धार हो गया, खानदान का भी उद्धार हो गया और अपना भी जन्म संवार ले। जिनको गुरु नहीं मिलता अपना भी जन्म भ्रष्ट कर लेते हैं, कुल को भी दाग लगा देते हैं, पूरा खानदान कलंकित हो जाता है। आज अगर अच्छाई दिख रही है तो दिख रही है, लेकिन वक्त पे वो सब उजागर हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, कलंकित जिंदगी बन जाती है, उनके खानदान भी दूषित हो जाते हैं। लेकिन जिसने गुरु की सेवा में अपने आप को अर्पण कर दिया, उसका आपका भी उद्धार, उसका वंश का भी उद्धार, उसका खानदान, लोक परलोक दोनों सुहेला। पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत, हसन दिया खेलन दिया पैरन दिया विचे होवे मुक्त। प्यारी साध संगत जी, लोक परलोक दोनों सुहेला, दोनों हाथ में बिल्कुल हो जाते हैं उसके। जब तक जिए शान के साथ, जब गुजरे शान के साथ। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जन्म सवारी अपना भाई, कुल भी लई बखसाई। सच वाणी सच शब्द है, भाई गुरु कृपा ते होई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर फरमाते, ए मेरे भाई, मैं आपको ये बात पक्की कह रहा हूँ, ये हडबीती गल्ला है, ये पर्सनल अनुभवी बातें हैं। मैं आपके ऊपर कोई बात थोपता नहीं, लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ मैं वो बात आपके सामने कहता हूँ। ये वाणी हजूर महाराज अमरदास जी महाराज, गुरु अमरदास जी कहते हैं, जो मैंने देखा, मेरे सतगुरु का उपकार पाया, वो बात मैंने आपके सामने कही।
मेरा भी उद्धार हुआ, मेरे परिवार का भी उद्धार हुआ, कुल खानदान का मेरा उद्धार हुआ मेरे सतगुरु की कृपा से। मेरे सतगुरु का डर है मेरे दिमाग के अंदर कि कहीं मेरे साहिब नाराज ना हो जाए। मैं लगातार फूंक मार मार के कदम रखता हूँ, मेरे सतगुरु खुश हो। इसीलिए मैं दिन रात नाम जपता हूँ। ए स्वामी जी, आप राजी हो जाओ, थोड़ा सा खुश हो जाओ। वैसे तो हम बना नहीं सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप राजी हो जाओ, थोड़ी दया करो। हजूर महाराज फिर और फरमा, सच वाणी सच शब्द है, भाई गुरु कृपा ते होई। नानक नाम हरि मन बसे, भाई तिस विधन ना लागे कोई। जिसके हृदय में स्वामी जी महाराज का प्यार बस गया, जिसने अपने हृदय में स्वामी जी महाराज का दिया हुआ नाम को परमात्मा का पक्का नाम मान के उसके आराधना करना शुरू कर दिया, किसी प्रकार का विघ्न नहीं मिलेगा उसको। बेफिक्र रहो, यहाँ तक कि जब का दूत भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्यारी शासन जी, जय कृपा। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवदया तुलसी साहेब इंद्रानाल जी, कबीर साहब और सतगुरु नानक करे सवाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय बल जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर शिव जी महाराज की जय। शास्त्र में जी 13 तारीख को सभी सेवादार आ जाएंगे, और जिन जिन बहन भाइयों के संपर्क में सत्संगी हैं वो नहीं आ रहे हैं, अपना फोन से कांटेक्ट करके प्यारे साथ संगत जी उनको बताएं। जिन जिन बहन भाइयों ने गुरु दीक्षा लेनी है, नामदान लेना है, तो प्यारे साथ संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज के जन्म उत्सव पे हर साल की भांति 16 तारीख को नामदान मिलेगा, तो 15 तारीख को जन्मोत्सव है, 16 तारीख को नामदान। और जिन जिन को नहीं पता है प्यारे साथ संगत जी उनको फोन से ही बताएं, क्योंकि प्यारे साथ संगत जी आपको जिसने जोड़ा है, अगर आप भी किसी को जोड़ते हो तो बड़ा उपकार मिलता है मुझे का। क्योंकि मेरे को भी पता है प्यारे साथ संगत जी बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि भाई तुम्हारा उद्धार हुआ तो और भी खुशी का हो। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो चिट्ठी महाराज की जय।
सतयुग त्रेता द्वापर बीता, पाऊ न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत छीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गैव धुन गाजे। क्षय अक्षरनी अक्षर पाया, विधि करे यहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊँ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करुण प्रेमती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी सतगुरु मोरी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो महाराज की जय। प्रगति महाराज की। मतलब चला हुआ, हाँ उसके से गायब हो।